नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी एनिमल कार्ड्स देखे हैं सामान या लोगों को ले जाते हुए? पुराने जमाने में पशु ही यानी जैसे कि बैल, ऊंट, हाथी, घोड़े, गधे, यही सब यातायात यानी ट्रांसपोर्ट के साधन हुआ करते थे। आज मैं कहानी वाली नानी आपको एक ऐसे ही गधे की कहानी सुना रही हूँ जो सामान ढोने का काम किया करता था। सुनो। बहुत पहले की बात है। मोहन सिंह नाम का एक नमक का व्यापारी था। वह नमक बनाता था और पास के शहर में जाकर एक दूसरे व्यापारी सोहन सिंह को बेच आता था। मोहन सिंह के पास एक गधा था। वह दिन भर ढेंचू करता था और मोहन सिंह ने उसका नाम ढेंचू ही रख दिया। नमक के बोरे मोहन सिंह ढेंचू पर लाद कर पास के शहर जाता था। रास्ते में एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ती थी। मोहन सिंह ढेंचू का बहुत ध्यान रखता था, उसे प्यार भी बहुत करता था। पर ढेंचू, वह तो आलसी था। उसे वे नमक के बोरे ले जाना अच्छा ही नहीं लगता था। सोचता रहता, ओह काश मैं दिन भर एक जगह पर ही पड़ा रहता, कोई काम न करना पड़ता। पर मोहन सिंह रोज उसे शहर ले जाता। चल ढेंचू चल, अरे अभी तो इतना चारा दिया था, नहीं काम करेगा तो पड़े पड़े मोटा हो जाएगा। और फिर प्यार से उसकी पीठ थपथपाता। चल भाई जल्दी चल। पर ढेंचू, वह तो बेमन से धीरे धीरे चलता था। कुछ दिन बाद मोहन सिंह को लगा कि ढेंचू अब शहर का रास्ता ठीक से जान गया है। उस पर नमक के बोरे लाद कर ढेंचू से क्या कहता, बेटा ढेंचू जाओ, ये बोरे सोहन सिंह की दुकान पर दे आओ। फिर प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जल्दी जल्दी जाना और वापस आ जाना। और सचमुच ढेंचू सोहन सिंह की दुकान में नमक के बोरे ले गया। सोहन सिंह ने ढेंचू को पहचान लिया और कहा, ओ तो आज तुम आए हो नमक लेकर, ठीक है। थोड़ी सी घास ढेंचू के आगे डाल दी और फिर उसे नदी के पास छोड़ दिया। ढेंचू नदी पार कर अपने घर, अपने मालिक के पास यानी मोहन सिंह के पास आ गया। उसे देख मोहन सिंह खुश हो गया। शाबाश ढेंचू, बहुत अच्छे। अब मोहन सिंह रोज नमक ढेंचू के साथ भेज दिया करता था। हफ्ते भर में एक बार जाकर सोहन सिंह से हिसाब कर आता। ढेंचू को नमक के जो बोरे वो ले जाता बहुत भारी लगते थे। एक दिन की बात है। ढेंचू रोज की तरह नमक ले जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मच्चू ढेंचू ओ कितने भारी है। और फिर मन ही मन चिड़ चिड़ कर रहा था कि अचानक क्या हुआ बच्चों मालूम है? नदी पार कर रहा था ढेंचू कि उसका पांव फिसल गया और ढेंचू नदी में गिर गया। ओह ओ कर रहा था। बड़ी मुश्किल से धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन खड़े होते ही एकदम खुश हो गया। क्यों? अरे ये क्या, मेरा बोझा हल्का लग रहा है। हुआ यूं कि जब ढेंचू पानी में गिरा तब बोरों से कुछ नमक पानी में घुल गया और नमक के बोरे हल्के हो गए। पर ढेंचू को तो कुछ नहीं समझ में आया। उसे तो इतना ही समझ आया कि पानी में गिरने से बोरों का भार कम हो गया है। और उसने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब रोज रोज जब ढेंचू नमक लेकर जाता तब वह क्या करता, जानबूझकर पानी में थोड़ी देर डुबकी लगा लेता था। उससे उसका जो नमक था वह पानी में घुल जाता थोड़ा बहुत और बोरों का भार कम हो जाता। बहुत खुश था ढेंचू, सोचता मेरे मालिक को तो कुछ पता ही नहीं है मैं कितना होशियार हूँ। एक दिन शेर सिंह को कुछ शक हो गया। रोज बोरे गीले रहते थे और नमक का वजन किया तो वह भी कम था।
और इस बार जब मोहन सिंह सोहन सिंह के पास हिसाब लेने आया, तब सोहन सिंह ने कहा, सुनो भाई, आजकल नमक वजन में कम क्यों भेज रहे हो और नमक भी गीला? मोहन सिंह ने कहा, नहीं भाई, मैं तो बराबर वजन कर नमक भेजता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? और नमक तो गीला नहीं है मेरे पास। फिर भी देखता हूँ, वह सोचने लगा और उसे ढेंचू पर शक हुआ। हाँ, आजकल तो नमक के बोरे रखते ही दौड़ पड़ता है। कल मैं पता करूंगा कि मामला क्या है। दूसरे दिन रोज की तरह मोहन सिंह ने ढेंचू पर नमक के बोरे रखे। उसकी पीठ प्यार से थपथपाई और कहा, जा बेटा जा, सोहन सिंह को नमक दे आ। और ढेंचू, वह तो ढेंचू ढेंचू करता हुआ वहां से फर्राटे से दौड़ पड़ा। अरे वाह, ये सुस्त राम ढेंचू तो एकदम तेज तर्रार हो गया है, मोहन सिंह ने सोचा। जब ढेंचू थोड़ी दूर गया, तब मोहन सिंह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। देखा कि ढेंचू तो नदी के पास आकर रुक गया। खुशी से ढेंचू ढेंचू चिल्लाने लगा और पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ और नदी पार कर ली। अब मोहन सिंह को सारा माजरा समझ में आ गया। तो ये वजह है नमक के गीले होने की और कम होने की। मैं तो इस ढेंचू को इतने प्यार से आराम से रखता हूँ, और इसकी यह करतूत, ढेंचू को तो उसके काम चोरी के लिए सबक सिखाना ही होगा। किसने कहा? मोहन सिंह ने। और मालूम है बच्चों, मोहन सिंह ने क्या किया? अगले दिन ढेंचू की पीठ पर नमक की जगह क्या रख दिया? रुई यानी कॉटन की बोरी। रोज की तरह ढेंचू की पीठ थपथपाई और कहा, जाओ बेटा ढेंचू जाओ। ढेंचू को लगा कि रोज की तरह नमक ही है, लेकिन फिर उसने कहा, लगता है कि आज क्या बात है, कुछ रखा भी है या नहीं? मेरी पीठ पर इतना हल्का, रोज तो इतना भारी होता है। फिर कहा, कोई बात नहीं, मालिक ने कहा है तो चला जाता हूँ। और ढेंचू सरपट भागा और रोज की तरह पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद खड़ा होने लगा, पर ये क्या, वह तो भार की वजह से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। हुआ यूं कि पानी में भीगने से रुई का वजन दुगुना हो गया। ढेंचू को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। रोज तो जब पानी में डुबकी लगाता था तो भार कम हो जाता था, वजन कम हो जाता था सामान का, और आज तो इतना भारी। तभी वहां मोहन सिंह आ पहुंचा। एक बार तो ढेंचू की हालत देखकर उसकी हंसी छूट गई, पर फिर ढेंचू को खड़े होने में मदद की और पानी से बाहर ले आया। ढेंचू का तो बुरा हाल था। क्यों बेटा, मजा आया? रोज बदमाशी कर मेरा नुकसान किया करते हो, अपने काम से जी चुराते हो, अब उसकी सजा मिली है तुमको। अब ढेंचू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नमक का बोरा रोज ले जाता था, पर खुशी खुशी, और पानी में कभी नहीं डुबकी लगाता। उसे सबक मिल गया, मोहन सिंह ने उसे अच्छा सबक सिखाया। तो बच्चों, हम रोज रोज किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। इसीलिए अपना काम हमेशा पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये ढेंचू की कहानी? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियाँ आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। www.youtube.com/कहानी वाली नानी। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करना और अपने कमेंट्स भी भेज सकते हो। शेयर बटन पर क्लिक कर आप कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।